Hello everybody, welcome to our channel NCERT Assistant. This video is part 4 of our lesson 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो आज हम देखेंगे, अभी तक हम मैटर के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं. और आज हम देखेंगे इसमें कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब जब प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है किसी भी मैटर पे. तो यहाँ पर है, ये पिस्टन दे रखी है, ठीक है. अब इनमें देखिए, ये गैस है. जब इस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये और पास आएंगे, और ज़्यादा जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये और पास आएंगे, ठीक है. तो मतलब ये होता है इनमें कि जब हम गैस को जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर गैसेस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो जो है वो और पास आते जाते हैं. और इसी टाइम पे अगर हम टेम्परेचर को भी कम कर दें, ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ये जो गैसेस हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, ठीक है. तो गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करो और टेम्परेचर को लो रखो, ठीक है. इसी पे काम करती है ये जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर जो होती है, वो जो सिलेंडर देखा होगा आपने, उसमें लिक्विड CO2 होती है, ठीक है. अब जो हमने ड्राई आइस देखी होगी, वो क्या होती है, ड्राई आइस डायरेक्टली अगर हम उसे ओपन एनवायरनमेंट में ऐसे ही रख देंगे खुले में, तो क्या होगा, जो ड्राई आइस है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाती है, ठीक है, वेपर में चेंज हो जाती है. तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है. और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो होती है वो सिलेंडर के अंदर कैसे भरी जाती है. अब होती तो पहले गैस है, ठीक है, एक टाइप की गैस होती है. तो गैस को हम कैसे भरते हैं, हाई प्रेशर पे, ठीक है, प्रेशर हाई रखते हैं, टेम्परेचर लो रखते हैं, तब जाके वो सिलेंडर के अंदर आ जाती है, ठीक है. अब यहाँ पे ये कुछ प्रोसेस दे रखे हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, बस यहाँ पे थोड़े नाम चेंज कर दिया है. जब सॉलिड को हीटअप करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीटअप करेंगे तो गैस में चेंज होगा, गैस को अगर हम सॉलिड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को फिर सब्लिमेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड फ्यूज़न हमने पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. लेटेंट का मतलब क्या था, छुपा हुआ. फिर पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, जिसमें हम 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे थे, जिसको फ्यूज़न बोलते हैं. अब ऐसे ही वहाँ पे हम 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे थे, जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. और इसको अगर उल्टा करना है, गैस को लिक्विड बनाना है, तो कंडेंसेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैस को हम ठंडा करते हैं, गैस के पार्टिकल्स को जब ठंडा करते हैं. बारिश भी तो ऐसे ही होती है, जब एवेपोरेशन होता है तो वाटर वेपर ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं. जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जब टेम्परेचर लो होता है तो ये जो वाटर वेपर हैं ये लिक्विफाई हो जाते हैं और फिर बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा कुछ कन्वर्जन जो होता है, इंटर कन्वर्जन जो स्टेट्स का होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर. अब है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, तो इन्हें भी देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, टेम्परेचर, ये केल्विन है, केल्विन टू सेल्सियस करना. तो इसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15. अगर हमें सेल्सियस चाहिए और केल्विन गिवन है तो हम सेल्सियस कैसे निकालेंगे, केल्विन मतलब 300 माइनस 273.5. तो ये लगभग अप्रॉक्स में अपना आ जाएगा 26 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, लगभग सेल्सियस. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, C बराबर K माइनस 273.5. अब भाई अगर इसी को हमें उल्टा करना है, मतलब अगर हमें सेल्सियस गिवन हो और केल्विन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 273 है इसको उस तरफ भेज देंगे. तो क्या हो जाएगा, केल्विन को अगर हमें निकालना है तो केल्विन बराबर C प्लस 273.5. ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 0 डिग्री होता है, ठीक है,
एब्सोल्यूट जो 0 डिग्री जो टेम्परेचर था उस पे जो डिग्री में अगर हम सेल्सियस में देखें तो मतलब 0 केल्विन जो होता है वो कितना होता है -273.15 सेल्सियस के बराबर। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ थी, फॉर्मूला है सिर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट पूछिए वाटर की 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है 100 डिग्री पे वाटर क्या करना चाहिए, एकदम बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 100 डिग्री पे क्या होगी, वो लिक्विड स्टेट में भी होगा प्लस गैसियस में भी होगा। बट जब 250 डिग्री की बात करेंगे तो वो सिर्फ गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, वेपर भाप में बदला होगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो ये हम पहले भी देख चुके थे जब हमने लेटेंट हीट पढ़ा था। तो लेटेंट हीट क्या था, छुपी हुई हीट। ठीक है, छुपी हुई हीट मतलब उसमें क्या था कि जब हम किसी भी सॉलिड को, सपोज़ कीजिए सॉलिड को, जब हमने, ये आइस थी, आइस से हमने वाटर बनाया। ठीक है, वाटर में आइस से हमने वाटर बनाया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आइस के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो बॉन्ड पहले से इनके जो ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स के बॉन्ड बने हुए थे। ठीक है, ये पास पास में थे। जब हमने हीट अप्लाई करी तो वो जो हीट लगी है वो इन बॉन्ड को तोड़ने में लगी है। ठीक है, वो जो ये जो बॉन्ड हैं ये टूट चुके हैं, वो हीट सिर्फ यहीं पर यूज़ हुई है। इसी वजह से क्या हुआ, ये जो पानी है और ये आइस है, इन दोनों का जो टेम्परेचर रहा वो सेम रहा। अब क्या है, ये सिर्फ बॉन्ड टूट चुके हैं, बॉन्ड टूटने में एनर्जी हमारी यूज़ हुई है। ठीक है, उस एनर्जी का इस टेम्परेचर को बढ़ाने में कोई रोल नहीं हुआ है, इसीलिए हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं मिलता, बस स्टेट चेंज मिलती है। ठीक है, तो ये था रीज़न, सिर्फ मतलब रीज़न हमें यही देना कि जो हीट है वो किस में यूज़ हो जाती है, बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच बॉन्ड बने होते हैं, उन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ने में हीट हमारी यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट एनी मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हम अभी पढ़ चुके थे कि जब हमें गैसेस को लिक्विफाई करना है, गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करना है, टेम्परेचर कम रखना है, प्रेशर हाई रखना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है ये तो सभी को पता है, बेसिक है। इवेपोरेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, जब वाटर को हीट किया जाता है तो सिंपल सी बात है, जब वाटर हीट होगा तो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक्सेलरेट होंगे तो और तेज़ी से मूव करेंगे, और तेज़ मूव करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी ये पोजीशन छोड़ के वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसे सिंपल इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब वो क्या क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन पे इफेक्ट किस चीज़ से पड़ेगा, पहला है यहाँ पर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, सपोज़ कीजिए आपके पास एक ग्लास है जो ऐसा है, इतना सा, इसके अंदर भी वाटर है, और एक प्लेट है जो इतनी बड़ी है। ठीक है, इस पे भी पानी भर दिया आपने। ठीक है, तो जो इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा किस जगह पे होगा, वो ज़्यादा इस वाली जगह पे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हीट जो है वो पूरे सरफेस पे, मतलब यहाँ पे जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पर सिर्फ इतने से में ही रहेगा। ठीक है, इतने एरिया पे ही हीट लगेगी, इधर से ये जो ग्लास की सरफेस है इधर से उतनी हीट नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो जो इवेपोरेशन होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, मतलब जो पानी है वो इधर से ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, सरफेस एरिया जहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम कपड़े अपने सुखाते हैं तो हम उनको फैला के डालते हैं, तार के ऊपर डालते हैं तो हम बिल्कुल
फैला के डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम बिल्कुल एक जगह मतलब पैक करके रख देंगे, अगर फिर हमने उन्हें सुखाएंगे, अगर सुखाना चाहेंगे तो वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट उनमें आएगा ही नहीं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट भी हाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होंगे, हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ जो मतलब पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो और तेज़ी से मूव करेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा एवेपोरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, पहले जानते हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी मतलब जब हमारे एनवायरनमेंट में कभी कभी जब गर्मी पड़ती है तो हम बोलते हैं क्या, उमस लग रही है। उमस का मतलब क्या होता है, उमस जब वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हो पहले से। ठीक है, जब वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग में पहले से ही प्रेजेंट होंगे तो उस चीज़ को हम उमस बोलते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर ये सरफेस है सपोज की, यहाँ पे हमने पानी भर रखा है एवेपोरेट करने के लिए। ठीक है, अब ये पानी एवेपोरेट होके जाएगा तो ऊपर ही, ठीक है, जब इस पर सनलाइट पड़ेगी तो एवेपोरेट होके ऊपर ही जाएगा आसमान की तरफ। लेकिन जब यहाँ पे अभी ह्यूमिडिटी है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहले से वाटर वेपर मौजूद हैं पहले से। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में पूरे में जो वाटर वेपर है पहले से मौजूद है। अब जब हीट इन पे पड़ेगी तो ये भी ऊपर जाना चाहेंगे, लेकिन ये जगह तो पहले से घिरी हुई है। ये जगह जब पहले से घिरी हुई है तो ये जो इनका जो रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे वो थोड़ा स्लो स्पीड में जाएंगे, क्योंकि पहले से ही ये जगह ऑक्यूपाई कर रखी है पहले से वाटर वेपर ने। तो जब तक ये खाली नहीं होगी तब तक ये नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी है वो क्या है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। ठीक है, इन्वर्सली का मतलब क्या है, अगर हमें ये बढ़ाना है, एवेपोरेशन ज़्यादा चाहिए तो ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर कम है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एवेपोरेशन कम होगा। सेम उसमें भी होता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एवेपोरेशन के। ठीक है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा। सेम चीज़ थी सरफेस एरिया के साथ, सरफेस एरिया ज़्यादा तो एवेपोरेशन ज़्यादा। ये दोनों चीज़ें क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना विंड स्पीड। विंड स्पीड भी क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगी। क्यों, जब हवा चलेगी तो जो वाटर वेपर है, मतलब जो और भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, तो वो क्या होंगे, जब हवा चलेगी तो वो भी उड़ेंगे। अब ये जो वाटर वेपर हमारा पड़ा हुआ था यहाँ पे, जब ये इवेपोरेट होगा, जैसे ही हवा तेज़ चलेगी तो हवा तेज़ चलने की वजह से क्या होगा, ये लिक्विड से यहाँ पे वेपर एक बना तो हवा चलेगी वो उड़ जाएगा हवा के साथ ही। तो इससे क्या होगा, जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये हम देखते भी हैं, जब हवा चलती है तेज़ तो हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इवेपोरेशन से हमें कूलिंग क्यों लगती है। ठीक है, एवेपोरेशन से कूलिंग इफ़ेक्ट क्यों लगता है। तो अब एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। तो हमने पढ़ा था कि एवेपोरेशन क्या होता है, जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब लिक्विड को सपोज़ कीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये लिक्विड है, तो जब इसे हीट अप करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, जो हमारी हीट थी उसको यूज़ करके अपनी जगह को छोड़ देंगे। तो ऐसा ही होता है जब हम मतलब अपने, अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम नेल पॉलिश रिमूवर जो एसीटोन होता है, ठीक है, केमिकल नेम उसका एसीटोन होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जो हम लगाते हैं, तो अगर हम उसे हाथ पे डालेंगे अपने तो एकदम से वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है, जैसे हमारा पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें क्या है, वॉलेटाइल नेचर की होती हैं, मतलब जल्दी से इवेपोरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो जब हम नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पे डालते हैं तो ये सपोज़ कि ये उसकी ड्रॉप है। अब ये ड्रॉप क्या करेगी, हमारे जो पाम है, हमारी जो हथेली है, उसकी एनर्जी मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगी,
उस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगी, अपनी जगह छोड़कर ये एवेपोरेट हो जाएगी। अब क्या है, सराउंडिंग से हीट चलेगी, जब हीट चलेगी तो वहाँ पे क्या होगी, थोड़ी देर के लिए ठंडक महसूस होगी। ठीक है, हीट चलेगी, थोड़ी देर के लिए ठंडक महसूस होगी, लेकिन वो ठंडक सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो सराउंडिंग की और हीट जो है वो उसे आके कवर कर लेती है। ठीक है, ऐसे इसीलिए हमें थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ ठंडक महसूस होती है। ठीक है, ऐसा एक और एग्जांपल है, जब गर्मियाँ होती हैं तो हम क्या करते हैं, छतों पे पानी डाल देते हैं। छत गर्म होती है, ठीक है, बहुत से लोग छतों पे भी लेटते हैं, तो छत गर्म होती है तो इस पर हम पानी डाल देते हैं। इस पर पानी डालने की वजह से अब इस पर छत गर्म थी, फिर छत थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि जो भी हमने पानी भरा था इस छत के ऊपर, वो क्या होगा, वो इस छत की हीट को यूज़ करके एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेट हो जाता है तो यहाँ की जो हीट थी वो ख़त्म होगी। अब जब हीट ख़त्म होगी तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है, फिर ऐसा है, तो ये कुछ एग्जांपल थे। अब कुछ और एग्जांपल हैं कि हम सर्दियों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। ठीक है, सर्दियों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, ऐसा इसलिए होता है, मतलब सर्दियों में हम सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों में हम कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनना पसंद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम गर्मियों में ज़्यादा ठंडा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन के जो रेशे होते हैं वो थोड़े मतलब मुलायम होते हैं, और उनके बीच क्या होती है, बीच में स्पेस भी होते हैं। कॉटन के जो रेशे होते हैं उनके बीच स्पेस भी होती है। ठीक है, एयर जो है आसपास मतलब अंदर से बाहर हो सके। तो इसी वजह से क्या होता है, जब हम स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है, तो वो जो पसीना है वो साथ के साथ एवेपोरेट भी हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें थोड़ा ठंडा लगता है और हम बोलते हैं कि हाँ, कॉटन की जो शर्ट है या कोई भी चीज़ है, टी शर्ट शर्ट, वो गर्मियों में हमें पहननी चाहिए, कॉटन की ही पहननी चाहिए। ठीक है, और जो और भी आते हैं जो दूसरे मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक बोल सकते हैं, अलग से जो होते हैं, स्टेरलिन अलग, जो दूसरे उसके बने होंगे, कॉटन के नहीं होंगे। ठीक है, टेरिकॉट दूसरा वो जो होता है, जो मिक्स वाला जो होता है एक और, तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ नहीं होती, इनके बीच गैप बहुत ही कम होता है, और उसे पहनने के बाद हमें और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी मतलब स्वेटिंग जो होती है, वो स्वेटिंग जो भी पसीना रहता है वो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स को ही पहने। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, कि जब हम फ्रिज से बोतल निकालते हैं। ठीक है, फ्रिज से हमने ये सपोज़ कीजिए बोतल निकाली। ठीक है, अभी फ्रिज से बोतल जो हमने निकाली है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसके बाहर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आए, ठीक है, बोतल के अंदर से तो आए नहीं है, आए कहाँ से हैं, सराउंडिंग से आए हैं। अब ये कैसे आते हैं, जो सराउंडिंग में है, हम जानते हैं कि जो वाटर वेपर होते हैं हमारे सराउंडिंग में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो वेपर फॉर्म में होते हैं, और वेपर फॉर्म मतलब क्या, गैसियस फॉर्म होती है। जब गैस को हम ठंडा करते हैं तब वो लिक्विड में चेंज होते हैं, जब गैस को हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि यहाँ पे क्या है, ये जो सरफेस है, जो बोतल का सरफेस है, ये बोतल का सरफेस कैसा है, ठंडा है, कूल है। अब जब इसके ऊपर गैस, जो बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब आएंगे इसके पास, तो वो क्या होंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, और इस ठंडक के कारण जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा रीज़न था कि वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो कूलर है वो ड्राई हॉट डे में, गर्मी वाले दिन में, जो ड्राई दिन होता है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम क्यों करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो हम जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो कूलर जो है हम उसे पानी से चलाते हैं, ठंडी हवा देता है। ठीक है, पानी की हवा, अब जब एनवायरनमेंट में कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, एवेपोरेशन तेज़ होगा। ठीक है, एवेपोरेशन तेज़ होगा तो हमें जो है कूलर की हवा ठंडी लगेगी। ठीक है,
अगर ह्यूमिडिटी है तो वहीं पर कूलर जो है वो भी उमस ही निकालेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर पहले से प्रेजेंट है। कूलर से जो हवा निकलेगी वो भी ठंडी है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ही आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो हवा भी हमें सही नहीं लगेगी। जब बाहर का एनवायरनमेंट ड्राई होगा, जब ठंडी हवा आएगी इधर से, मतलब जब यहाँ से कूलर की हवा जो आएगी तो वो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, ह्यूमिड अगर डे है तो उस दिन हमें कोई हवा वो उसकी अच्छी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है, जो मटके के अंदर पानी होता है वो ठंडा क्यों बना रहता है? ये भी इजी है, क्योंकि मटका जो बनता है, ठीक है, मटके के अंदर जो मटका जो हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये पोरस होता है। पोरस मतलब छिद्रित होता है पूरा ये पैक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एयर पास हो सकती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत भी जो हीट जनरेट होती है वो हीट इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट करने में यूज़ हो जाती है। जब हीट इसमें यूज़ हो जाएगी तो पानी जो है हमारा ठंडा ही बना रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो हम रीज़न दे चुके हैं कि पाम जो है हमारा ठंडा क्यों लगता है, एसीटोन या पेट्रोल, परफ्यूम ये सब डालने पे। फिर है कि जो हम मिल्क वगैरह या चाय वगैरह अगर पीते हैं तो प्लेट में जल्दी क्यों पी लेते हैं रेदर देन अ कप? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कप है उसका सरफेस एरिया कम है, देर में ठंडी होगी, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं, कौन से क्लॉथ्स हम समर में पहनेंगे? कॉटन क्लॉथ्स हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर की हम जो नॉर्मली जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर वो क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं। अब जो यहाँ पे कुछ और स्टेट्स भी होती हैं, प्लाज्मा स्टेट है। नेक्स्ट है प्लाज्मा स्टेट। ये क्या होती है, जब हमने पढ़ा था गैसियस में पार्टिकल्स जो हैं थोड़े और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनके बीच गैप और ज़्यादा होता है। ठीक है, ये स्टेट कब आती थी? सॉलिड को हम जब और हीट करते थे, लिक्विड को हीट किया, गैस को जब हम और ज़्यादा हीट कर देंगे तो जो सुपर एक्साइटेड जो उनकी जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वो प्लाज्मा में होती है। ठीक है, ये चीज़ हम किसके अंदर? नियॉन बल्ब के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, वो जो गैस होती है वो, ठीक है, ये सारे नियॉन हो गया, फ्लोरेसेंट हो गई। ठीक है, देयर इज़ हीलियम गैस इन सम अदर गैसेस। तो इस गैस ये जो गैस है वो आयनाइज होती है, और ये क्या होती है, यही गैस जो है हीट अप करने पे हमें लाइट देती है। ठीक है, हमने देखा ना बल्ब क्या होता है, बल्ब के अंदर भी गैस होती है। ठीक है, वो जो टंगस्टन ये सपोज़ कीजिए बल्ब है, ये स्प्रिंग है, उसकी स्प्रिंग होती है। अब क्या है, इसमें ये जो बल्ब है इसके अंदर गैस भरी होती है। ठीक है, और ये जब स्प्रिंग हीटअप करती है, ये स्प्रिंग हीटअप होगी तो यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होने के कारण वो हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी वो लाइट के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारी प्लाज्मा को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसे किया जाता है। ठीक है, अब बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ये 5वीं स्टेट है। इसे कैसे बनाया जाता है? इसे जब हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे, गैस को जब हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई करते हैं तो ये बनते बहुत ही लो, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इसके एग्जांपल मतलब ये स्टेट जो है यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस स्टेट ऑफ मैटर को हम यूज़ करते हैं एज अ सुपर कंडक्टर और सुपर फ्लूइड बोलते हैं। कंडक्टर तो हमने सुना है, कंडक्टर क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर वो बिल्कुल ही आसानी से फ्लो होने देगा इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी हिंड्रेंस के। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम आगे चल के और जानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें पिछले क्लासेस भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।